प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आपकी आंसर की आ गई है, आप सभी ने स्कोर अपना चेक कर लिया होगा। प्यारे बच्चों यहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो एक्यू परसेंटाइल है नॉर्मलाइजेशन में, और इसमें क्या डिफरेंस होता है, और एक्यू परसेंटाइल अगर लागू होता है हमारा तो इससे क्या नॉर्मलाइजेशन में और इसमें कोई विशेष अंतर है, ये आपका डाउट मैं यहां पर क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखो, जो पहले से नॉर्मलाइजेशन होता था आपका, यहां पर आपके शिफ्ट वाइज देखा जाता था कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट कठिन है। उस आधार पर आसान शिफ्ट के बेस पर आसान शिफ्ट के एवरेज स्कोर को निकालकर और जो हार्ड शिफ्ट होती थी उस पूरी शिफ्ट को फायदा नंबर बढ़ाकर दे दिया जाता था। जबकि प्यारे बच्चों इक्वी परसेंटाइल के अंदर एक दूसरी चीज है, ये दूसरा तरीका है। यहां पर शिफ्ट वाइज परसेंटाइल निकाली जाती है, हर शिफ्ट की, हार्ड शिफ्ट की भी, आसान शिफ्ट की भी। और यहां पर प्यारे बच्चों आसान शिफ्ट को आधार मान के अलग अलग बच्चों की परसेंटाइल के आधार पर उन्हें फायदा दिया जाता है। अंतर सबसे बड़ा यह है कि इन्हें जो नंबर मिलते हैं वो प्यारे बच्चों मतलब सभी शिफ्ट को बराबर मिलते हैं। कमजोर छात्र है या फिर होशियार छात्र, फर्क नहीं पड़ता, परसेंटाइल नहीं देखा जाता। यहां प्यारे बच्चों आपका, आप कमजोर हो तो कम फायदा मिलेगा, अगर आप होशियार छात्र हो तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको सबसे पहले कि कैसे प्यारे बच्चों ये इक्वी परसेंटाइल कैलकुलेट होता है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, इसका फॉर्मूला जो है वो है कि आपके आपके जो मार्क्स आए, ठीक है भाई, आपसे कम नंबर लाने वाले छात्र कितने हैं बटे नीचे करोगे आप तो शिफ्ट में कुल कितने बच्चों ने पेपर दिया और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये निकल कर आता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हार्ड शिफ्ट में कुल छात्रों की संख्या 1000 है और एक बच्चा है मान लो राजू, उसने प्यारे बच्चों कितने मार्क्स गेन किए, 50 नंबर लेकर आया। तो राजू अब कैसे निकालेंगे आप इसमें, तो प्यारे बच्चों बाकी के 900 बच्चे कैसे रहे राजू से जो कम नंबर लेकर आए हैं, ठीक है भाई। तो हमें क्या रखेंगे, आपसे कम नंबर लाने वाले मतलब 900 ऊपर रखा हमने, और कुल छात्र कितने हैं 1000 और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो कितना निकल के आएगा आपका, राजू का परसेंटाइल निकल कर आ गया 90 परसेंटाइल। बातें क्लियर? मतलब इसका ये है कि राजू जो है अपनी शिफ्ट के टॉप 10 बच्चों, होशियार बच्चों में से एक बच्चा है अपनी शिफ्ट में। तो परसेंटाइल से पता चल गया जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी। अब बात करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, इसमें बेटा सबसे आसान शिफ्ट को बेस माना जाता है, ठीक है भाई। तो बेस शिफ्ट होती है जो सबसे आसान रही होगी पूरा, ठीक है भाई। अब यहां पर भी परसेंटाइल निकाला जाता है। अब मान लो किसी शिफ्ट बी के अंदर जो इजी शिफ्ट रही है, ठीक है भाई, उसके डेटा के अनुसार 90 परसेंटाइल लाने वाले कितने 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 नंबर चाहिए, तो 90 परसेंटाइल पर किसी बच्चे के अगर 75 नंबर बन रहे हैं, ठीक है भाई, तो वो टॉप 10 में आने के लिए 75 नंबर। अब देखो किसी के यहां अगर 75 नंबर हैं आसान शिफ्ट में, और प्यारे बच्चों वहां राजू के 90 परसेंटाइल पर कितने बन रहे थे बेटा, आपके बन रहे थे यहां पर 50 नंबर। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि भैया ये 90 परसेंटाइल पर 50 नंबर ला रहा है और ये 90 परसेंटाइल पर 75 नंबर ला रहा है आसान शिफ्ट वाला, तो इसकी परसेंटाइल को बराबर कर दिया जाएगा। बराबर करने के लिए क्या होगा, 50 में बेटा इसके नंबर एड ऑन कर दिए जाएंगे क्योंकि परसेंटाइल सेम है। तो 50 में प्लस कितने ऐड होंगे, 25 नंबर, और इसके नंबर कितने हो जाएंगे, इसके भी 75 हो जाएंगे। बराबर परसेंटाइल को मैच करके प्यारे बच्चों नंबर इंक्रीज किए जाएंगे इसमें, ठीक है। ये होता है सारा खेल। जैसे मान लो राजू है, राजू हार्ड शिफ्ट में था, इसकी 90 परसेंटाइल थी, इसके नंबर 50 थे, ठीक है, क्योंकि पेपर टफ था, क्योंकि उसमें सभी ने कम स्कोर किया होगा। प्यारे बच्चों आसान जो परसेंटाइल थी मतलब 90 परसेंटाइल इजी शिफ्ट में, उसके 75 बन रहे थे 90 परसेंटाइल पर। दोनों को बैलेंस करना है, 90 परसेंटाइल वाले के हार्ड शिफ्ट में आसान वाले की तुलना में बराबर करने हैं नंबर, तो 75 नंबर करने हैं। तो इसे प्यारे बच्चों राजू को और कितने नंबर देने होंगे, 25 नंबर देने होंगे। तो राजू के नंबर प्यारे बच्चों 50 से बढ़ाकर कितने कर दिए जाएंगे, 75 कर दिए जाएंगे। तो यहां 25 नंबर का फायदा हुआ। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ये वाला मेथड लगता है हमारा दिल्ली पुलिस में, तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये तरीका है, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या होता है, मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी की हार्ड शिफ्ट थी हमारी 20 दिसंबर वाली, अगर यहां किसी बच्चे के 25 मार्क्स हैं, ठीक है भाई, तो इजी शिफ्ट वाले के उतनी परसेंटाइल पर 41 मार्क्स हैं। तो अगर परसेंटाइल बराबर है तो इस बच्चे को क्या दे दिए जाएंगे, 16 नंबर देकर हार्ड शिफ्ट वाले को इनकी परसेंटाइल पर बराबर मार्क्स कर दिए जाएंगे, ठीक है भाई। तो हार्ड शिफ्ट वाले को 16 नंबर बढ़ेंगे और 41 हो जाएंगे। अब कोई एवरेज बच्चा है यहाँ, तो जिसके हार्ड शिफ्ट में 40 है और उतनी परसेंटाइल पे आसान शिफ्ट पर अगर 56 है, तो यहां पर प्यारे बच्चों हार्ड शिफ्ट वाले को 16 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से जैसे किसी का हार्ड में 70 बन रहे हैं और यहां 86 है, ठीक है भाई, इजी में। तो अगर दोनों की परसेंटाइल बराबर है तो मतलब यहां पर क्या करना होगा, यानी कि नंबर कितने दिए जाएंगे 16 और बढ़ाकर कितने कर दिए जाएंगे हार्ड शिफ्ट वाले के 86। तो ये आसान शिफ्ट से कंपैरिजन करके हार्ड शिफ्ट वालों के नंबर को अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल इंक्रीज करता है, और यही मेथड है। बस सिंपल सी बात आपको ये है जो मैंने आपको बताया है, इसे एक्वी परसेंटाइल नाम दिया गया है। दोनों ही तरीके नॉर्मलाइजेशन के हैं, सिर्फ छोटा सा अंतर इसमें यही बनता है कि वहां पर प्यारे बच्चों सामान्य इस्तेमाल अब तक होता था, उसमें आपका पूरी शिफ्ट को फायदा मिलता था, यहां बच्चे की परसेंटाइल के अकॉर्डिंग उसे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला इस बार लगेगा, तो क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा ये भी देखेंगे। और प्यारे बच्चों वैसे मैंने आपको बताया पिछली बार की तुलना में मेरिट कम नहीं जाएगी, बाकी मैं आपसे ये कहूंगा 2-4 नंबर कम भी हैं, तब भी अपनी प्रैक्टिस लगातार बढ़िया तरीके से करते रहो। रनिंग में अभी से जुड़ जाओ क्योंकि समय हो सकता है ज्यादा ना मिले, और फरवरी के महीने में आपकी रनिंग और आपके फिजिकल सारी चीजें करा ली जाए।